नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत उन 10 देशों में है जहां आतंकवाद से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। आतंकी घटनाओं से पड़ने वाला आर्थिक असर 16% घट गया। आज हम दंगल की शुरुआत में आपको यह आंकड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 20 राजनयिकों का एक दल कश्मीर के दौरे पर है। नया कश्मीर कैसे बदला है, वहां लोकतंत्र की बुनियाद 370 के खात्मे के बाद कैसे मजबूत हुई है, इसे जानने समझने के लिए ये राजनयिक 2 दिन के कश्मीर दौरे पर आए हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए। जमीनी लोकतंत्र की सच्चाई को परखने के लिए ये राजनयिक जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। वहां उनकी डीडीसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। उनकी आम लोगों से लेकर सेना और प्रशासन के लोगों से भी बात होगी। 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन अब वो प्रोपेगेंडा कैसे ध्वस्त हो रहा है, इसे राजनयिकों का यह दौरा साबित कर रहा है। हाल ही में पीडीपी के सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने भी कश्मीर में बदलाव की बात स्वीकार की थी। इसीलिए दंगल में आज की बहस इसी को लेकर होगी। कश्मीर में हालचाल ठीक ठाक है क्या? नया कश्मीर दुनिया के सामने नजीर के तौर पर खड़ा होगा? क्या अब यह कहा जा सकता है कि 370 का वो दौर अब खत्म हो गया है और नया कश्मीर एक नई इबारत रखने के लिए तैयार खड़ा हो चुका है? हम आपको जो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये राजनयिकों के उसी दौरे के दौरान की तस्वीरें हैं। 2 दिन का राजनयिकों का यह दौरा कश्मीर में चलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में चिली, ब्राजील, क्यूबा, बोलिविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोर्तुगल, ईयू, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांग्लादेश, इरिट्रिया, घाना, सेनेगल, मलेशिया, तजाकिस्तान और किर्गिजिस्तान जैसे मुल्कों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट से पहले आपको बता दें हमारे साथ मेहमान कौन कौन से आज दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। सलमान निजामी हमारे साथ आ रहे हैं, कश्मीर से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े, लेकिन आज एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। इफ्तिखार मिसगर हमारे साथ हैं, वो भी कश्मीर से आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ हैं सुशील पंडित, रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं, वो कश्मीरी पंडितों की आवाज अक्सर उठाते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुशील पंडित, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, इन राजनयिकों के दौरे के क्या मायने समझे जाए? जी, इन राजनयिकों के तीसरे दौरे, पहला 28 दिसंबर को हुआ, दूसरा 12 फरवरी को हुआ, 28 दिसंबर 2019, 12 फरवरी 2020 और फिर आज 2021 में ये तीसरा दौरा है। और ये इन सब बातों को बार बार दोहराए जाने के बावजूद कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें किसी दूसरे देश को झांकने की, अपनी नाक घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लाल जाजम बिछा करके इनको घुमा रहे हैं किश्तियों में और होटलों में, और लोगों से बुलवा बुलवा कर मिलवा रहे हैं कि आइए देखिए, बात कीजिए और हमें सर्टिफिकेट दीजिए कि हम कश्मीर को देखिए कितने बढ़िया से चला रहे हैं। क्या आवश्यकता है? क्यों हम बेकार इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण स्वयं करने पर तुले हुए हैं? और अगर हालचाल ठीक ठाक है तो फिर वसीम बारी को अपने इलाके के कब्रिस्तान में कब्र नसीब क्यों नहीं हुई? क्यों जेसीबी बुलाकर उसको अपने बागीचे में दफन होना पड़ा अपने बाप और भाई के साथ? क्यों कोई मौलवी उसका नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आया? क्यों कश्मीरी पंडित अभी तक कैंपों में बैठे हैं? क्यों कोई सरपंच, कोई एमएलए, कोई मंत्री अपने इलाके में घूम नहीं सकता? कोई एमएलए खुला नहीं घूम सकता? क्यों भाजपा के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने घरों में नहीं सो सकते? हालचाल ठीक ठाक है, इसकी इतनी बेसब्री क्यों है जतलाने की? आप हालचाल ठीक ठाक कीजिए, लोग खुद चले जाएंगे घूमने, देखने, परखने। आपको एक भेड़ों के रेवड़ की तरह लोगों को घुमाने नहीं ले जाना पड़ेगा।
इसी बात से तस्दीक होती है कि अभी कच्चा पक्का है मामला, लेकिन आप इस बेसब्री में हैं कि दुनिया में ढोल पीट दिया जाए कि हालचाल ठीक ठाक है। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए। शुरुआती बात में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है रोहित जी। बड़े बिंदु आपने रख दिए हैं। एक कि आप कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण खुद कर रहे हैं, दो विदेश से सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत क्या है, और तीन बेसब्री क्या है यह साबित करने की हालचाल ठीक ठाक है। सलमान निजामी आपकी बातों से आज बड़े खुश होंगे, लेकिन मैं पहले गौरव भाटिया से कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद सलमान निजामी के पास आऊंगा। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए सुशील पंडित की बात का, अगर आप सुन पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा अंश सुन पाया था जो सुशील पंडित जी ने कहा। और रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, देखिए अनुच्छेद 370 एक टेम्पररी प्रावधान हमारे संविधान में था, और याद करिए आप ही की डिबेट पे हम लोग आते थे और हम लोगों को कोसा जाता था, और सलमान निजामी यहाँ बैठे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी है और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कहती थी हटा के दिखाओ, हिम्मत है ना तुम्हारी, हटा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी ने हटा के दिखा दिया। और ये जो अलगाववादियों का कैंसर था, जिसको पाकिस्तान से भी समर्थन मिलता है, उस वक्त सर्जरी करके जब हटा तो हमें पहले ये देखना था अंदरूनी तौर से हम लोग मजबूत हो जाए। जो वहां पे हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, उनकी अगर कोई चिंता है, कोई किसी के मन में भय भी हो, तो हम पहले उस पर बातचीत करके दुरुस्त करें। और जब वो दुरुस्त हो गया, और अब कश्मीर में हम देख रहे हैं किस तरह से प्रगति आ रही है, विकास की धारा बह रही है, लोकतंत्र स्थापित हुआ है, डीडीसी चुनाव की आपने बात करी, तो अंतरराष्ट्रीय जगत का एक महत्व है। और वो महत्व क्या है, और सुशील जी की बात से ज्यादातर मैं सहमत होता हूं, और उनका सोचने का अपना एक नजरिया है, लेकिन एक और नजरिया है जो मैं पेश कर रहा हूं दर्शकों के सामने। अगर हमें एक विश्व शक्ति बन के जो हम उभर रहे हैं और मजबूत होना है विश्व जगत में, तो हमें सभी जो देश हैं उनका भी साथ चाहिए होता है। हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यापार भी होता है। हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे मजबूत माना जाता है, तो अगर लॉबिंग करके कोई हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लगाए तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता भी होती है, कूटनीति है। अपने मित्रों की संख्या बढ़ाएं, और जो पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान है उनके मित्रों की संख्या घटाएं। और उसी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं, और ये बड़े सकारात्मक कदम है, क्योंकि जब ये अपने अपने देशों में अपने संदेश भेजेंगे तो हमें उम्मीद है वो बताएंगे कि कश्मीर की सच्चाई ये है कि वहां पे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। 4G पे ये लोग गाना गाते थे, 4G कट गया, 4G बहाल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में जो पेंडिंग है पिटीशन, उसमें रोक नहीं लगी। वहां पे विकास अब आ रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब बातें विश्व में जाएंगी तो 24 देशों के लोग वहां, या सेब खरीदने आए वहां से? नहीं, आप दोहरा सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये लोग 4G का सिग्नल चेक करने गए हैं क्या कश्मीर 24 देशों से? नहीं, या सेब खरीदने गए? मैं बताता हूं। वो देखिए, पीछे एक ऐसी हंसी आई रावण रूपी, ये वो सलमान निजामी है जिन्होंने कहा था कि भारत से मुझे नफरत है। तो आप प्रश्न पूछेंगे, मैं उत्तर भी दे दूंगा, लेकिन ये रावण रूपी हंसी जब आती है, अब देखिए मेरे बीच में अगर बोलेंगे ना तो कच्चा चबा जाऊंगा मैं इनको। चुप रहिए, अभी आपका ट्वीट पढ़ता हूं मैं, रुकिए। ना, सलमान कच्चा चबाने की आवश्यकता नहीं है ना यहाँ, कच्चा चबाने की आवश्यकता नहीं है, पारिवारिक शो है, इसलिए हिंसा ना हो यहाँ कम से कम। मैं केवल ये कह रहा हूँ, एक सेकंड सलमान जी एक सेकंड। अब मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले सलमान निजामी ने लिखा था हमें अलग देश चाहिए और हमें नफरत है इंडिया से, भारत से। ये तो मैं सुनिए, अरे टोटी चोर है या जो भी है, तुम क्या हो, गद्दार, पाकिस्तान के एजेंट, और इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। अब रोहित जी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, इनको कहिए मेरे बीच में ना बोले। सलमान आप चाहते हैं कि बहस हो सही से हो, या केवल तू मैं करना और झगड़ा करना है? मैं कोई और नहीं हूं। सलमान 9 फरवरी 2013 आप शांत रहिए, आपके पास आ रहा हूं ना, अभी वापस आ रहा हूं आपके। सलमान निजामी मैंने कहा ना आपसे कमेंट लूंगा, तब जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी सुन तो लीजिए कम से कम। मैं सवाल पूछ रहा हूं ना बैठ के। सर आप सलमान निजामी के ट्वीट मुझे दिखा रहे हैं, मैं खुद पहले 36 बार बैठ के यहां दिखा चुका हूं, इनके मुंह पे दिखा चुका हूं, यहीं बैठा के इनको, और बता चुका हूं पढ़ के कि इन्होंने क्या क्या लिखा। लेकिन मेरा सवाल आज सलमान निजामी नहीं है, मेरा सवाल भाटिया जी ये है, आप ठीक है भूल जाइए सलमान निजामी, आज तो सुशील पंडित सवाल उठा रहे हैं आप पर, सुशील पंडित सवाल उठा रहे हैं आप पर, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती थी। अरे अच्छी लगती हो, आज भी सुशील पंडित जी बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे भाई हैं वो,
और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वो हम पे सवाल उठाएं और मैं प्रयास करूं कि मैं उनको समझाऊं। इसीलिए तो ये कार्यक्रम है। आपने कहा कि ये लोग वहां सेब खरीदने गए हैं। रोहित जी, मैं आपको बताता हूं क्या आरोप लगाया जाता था। आरोप ये लगाया जाता था कि वहां पे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मूल अधिकारों का हनन कभी नहीं हुआ। संविधान के तहत अनुच्छेद 370 को संशोधित करके निष्क्रिय किया गया। आज वहां पे चुनाव हुए, जो सबसे बड़ा सबूत है कि लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तीसरी बात, इंटरनेट को भी कहा जाता है एक मूल अधिकार है, क्योंकि आपको उससे सूचना प्राप्त होती है। जैसे ही वहां स्थिति ठीक हुई, वो भी बहाल हुआ। वहां पे आज लोग काम पे जा पा रहे हैं। सर, ये जो टेंटों में रह रहे हैं कश्मीरी पंडित, इनका भी तो मूल अधिकार है ना कि अपने घर पे रहें। ये जो कश्मीरी पंडित टेंटों में रह रहे हैं इतने साल से और इंतजार कर रहे थे, जिनको कहा गया था कि 35 से 370 खत्म होगा, तुम अपने घर पहुंच जाओगे वापस, उनका भी तो मूल अधिकार है ना सर, जिसके लिए सुशील पंडित ने सवाल उठाया। अभी नहीं, ये जो उन्होंने सवाल उठाया है, कश्मीरी पंडितों की अगर किसी ने बात करी है 3 दशकों में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आपको बता दूं, कुछ प्रयास ऐसे हैं जो फल दे रहे हैं, जैसे नौकरियां देना कश्मीरी पंडितों को। जो भेदभाव वहां होता था, लोकल्स जो कश्मीरी हैं और जो बाहर से आए हैं, उनको कभी वहां पे अपना नहीं माना जाता था। अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद वो सही हुआ। तीसरा, उनको पुनर्स्थापित करना, वो कैसे वापस जाएं, इसका भी हम लोग खाका बना रहे हैं। और ये असंभव कार्य जो विपक्ष कहता है, वो संभव करने वाला कोई होगा तो देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। सर, ये भी मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। ये सवाल अभी भी लोगों की समझ से बाहर है इसका जवाब, कि आखिर विदेश के लोगों को बुलाकर उनसे सर्टिफाई कराने की आवश्यकता क्यों है, जो सुशील पंडित ने उठाया। मैंने इसी पर पूछा। आपने कहा व्यापार के लिए जरूरत होती है, दुनिया को साथ लेने की जरूरत होती है। लोग ये फैलाते हैं कि साहब वहां पे इंटरनेट नहीं दे रहे, वहां पे मोबाइल सेवा नहीं दे रहे, वो देखने के लिए ये लोग आए हैं बाहर से। सलमान निजामी, आपको कष्ट क्यों हो रहा है अगर बाहर से कोई आ रहा है देखने? तो देखिए रोहित जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जवाब तो मिला नहीं आपको। मैं आपकी भाजपा की हिपोक्रेसी को पे मजाक उड़ाना चाहता हूं। किसान जो है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और गरीटा और रिहाना उस पर ट्वीट करती है, कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है। यूरोपियन डेलीगेशन जो है, ये फॉरेन डेलीगेशन 3 मर्तबा कश्मीर जाती है, तो ये अंदरूनी मामला नहीं है क्या? इनकी हिपोक्रेसी पे सवाल उठते हैं। आज आपने देश का मजाक बनाया है। आज नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो है आप पे हंसती है। आप क्या करने जा रहे हैं कश्मीर? आप किन से मिल रहे हैं? भाजपा के जो है वर्कर वहां, और अपनी पार्टी के वर्करों से मिल रहे हैं। आप डल लेक की सैर करने के लिए जा रहे हैं वहां। आप वहां क्यों नहीं बिजनेस कम्युनिटी से मिलते? विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिलते? चाहे जम्मू, आप कश्मीर गए 3 बार, एक बार भी आप जम्मू गए? वहां के नेताओं से पूछा, वहां के दुकानदारों से पूछा, होटलर से पूछा, अनएम्प्लॉयड यूथ से पूछा कि नौकरियां आपको मिली? कहां है 1 लाख नौकरी? कहां आपका रोजगार? हमारा 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कौन आपको समझाएगा? आप तो ऐसा बोलते हैं कि भाई हम देशभक्त हैं। ये देशभक्ति है कि आप वहां बाहर वालों को लाओगे और दिखाओगे सब चंगा सी? यहाँ के मेंबर क्यों नहीं गए कश्मीर? आपको अपने मेंबरों पे भरोसा नहीं है? विपक्ष के जो मेंबर पार्लियामेंट है उस पर, डेलीगेशन पे भरोसा नहीं है कि अंग्रेजों पे आपको भरोसा है, जो आपको पहले आरएसएस के आपने पहले उनकी अंग्रेजों की दलाली की और आज भी उनको घुसा रहे हो। मैं 1 मिनट आ सकता हूं उत्तर दे? सलमान जी, बात यह है रोहित जी, मैं आपको बताऊंगा, अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया होता, मैं पहला व्यक्ति होता कि मैं उसको अप्रिशिएट करता। आपने खुद इन पे सवाल किया कि भाई क्या है, कहाँ है बेरोजगारी हमारी? आपने स्टेट हमसे छीन ली। आपने 9 स्टेटों में लगाया है वो एक्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर से छीन लिया। मेडिकल असिस्टेंट होंगे वहां के, ड्राइवर खेल के मेरे से मिलने आए, वो रो रहे थे, परेशान है वहां के मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं मैं पहला आदमी होता तारीफ करने वाला। आपका रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं है कि कोई आपसे सर्टिफिकेशन मांगे। पहली बात तो अगर दूसरे का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा तो आपका भी क्यों ले? पहली चीज, क्योंकि आप नहीं, आप ये कह रहे हैं 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया। आप ये कह रहे हैं 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, आज आपको दिखता है। तब नहीं दिखता था जब आप खुद अलगाववादियों के पीछे छुप के बंद की पैरवियां किया करते थे, तब नहीं दिखता था नुकसान होता है। तब नहीं दिखता था बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, तब नहीं दिखता था कर्फ्यू लगता है, जब बैठ के पैरवियां करते थे यहाँ पे, तब अच्छा लगता था क्या? हमने तो मुकाबला किया, हमने मुकाबला किया। आपने मुकाबला नहीं किया, आपने वो हालात पैदा किए जिसकी वजह से ये करना पड़ा। आपने वो हालात पैदा किए जिसकी वजह से ये करना पड़ा। रोहित जी आपको हकीकत पे आना पड़ेगा।
आपको हकीकत पे आना पड़ेगा कि आपको क्या छुपाना पड़ा कश्मीर में 2 सालों में, जो आपको बाहर से लोग बुलाने पड़े। क्यों रोहित नहीं जी, हिंदुस्तान उत्तर के देने दीजिए। मेंबर पार्लियामेंट वहां जाना चाहते हैं? वो जाना चाहते हैं, क्यों नहीं उनको भेज रहे वहां? ठीक है। क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के विपक्ष के नेता वहां से मिल रहे हैं? गौरव भाटिया आपकी बाहर बात का के लोग जवाब क्यों दीजिए। आएंगे? गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर इफ्तिखार आपके पास आ रहा हूं और सुशील पंडित के पास। बोलिए गौरव। देखिए, इनकी हालत बयां इस बात से होती है और मेरी कोई चर्चा मतलब रुचि नहीं है कि मैं इन पे चर्चा करूं, लेकिन एक बात उजागर करना बड़ा जरूरी है कि अपना जो अस्तित्व है उसको बदल बदल के आना पड़े और अपना असली अस्तित्व ना बता पाए तो क्या होता है। ये इसलिए होता है कि आप हर गली कूचे में अपना ईमान बेचते हैं। ये इनका ट्विटर प्रोफाइल है, ये कांग्रेस के ही लीडर अरे है, ईमान मैंने लेकिन बेचा, यहाँ पे आपने एक्टिविस्ट बेचा। बन के आए हैं। आप तो कल इनको तक चुप करा समाजवादी लीजिए, पार्टी के, कोई आप बात तो कल नहीं। समाजवादी अच्छा पार्टी रोहित में जी, थे, आप आज जब कहेंगे मैं बीजेपी तब में आ गए। बोलूंगा, एक प्लीज। ईमान एक तो एक करके आपने बोल बेचा। लीजिए ना। प्लीज। एक मैंने एक तो करके नहीं बोल बेचा लीजिए। ईमान। सलमान एक एक करके डिबेट बोल कश्मीर पे लीजिए। हो रही है कि आपकी सलमान जी एक एक करके बोल पर्सनल लाइफ पे हो रही लीजिए। है? सम्मान से बोल रहा हूँ देखिए, सर, मान लीजिए प्लीज। क्यों जो मुझे भी मैंने फोर्स कर सवाल रहे हैं कि मैं किया, आप लोगों की हमें तरह चिल्लाने नुकसान लगूं? हुआ, प्लीज 20,000 चलिए, करोड़ अब का मैं- जवाब सलमान दीजिए। निजामी, अच्छा कितनी लगेगा आवाज नौकरी बंद आपने करे, फिर दी? एक आदमी बोले कितने दूसरे की कश्मीरी बंद रहे। पंडित कश्मीर में गए, प्लीज उस पे जवाब दीजिए। सलमान जी, कश्मीरी पंडित के लिए बोलने को सफोले बैठे हैं को सुशील आप पंडित, समझाइए। और जब बोलेंगे ना तब चिल्लाइएगा मत बीच में। फिर जब वो बोलेंगे कितना कश्मीरी पैकेज पंडितों दिया? के दुर्गत कितनी नौकरियां किसने दी? बनाई है, फिर बीच में चिल्लाइएगा मत। फिर मत बोलिएगा कि ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे पहले। हमारे शांति से सुन लीजिए। क्या राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस शांति के से हैं, सुन लीजिए प्रवक्ता सलमान निजामी। यहाँ पे बुला के सलमान analyst निजामी, बन गए। आपने बोला, मैं सुनता रहा चुपचाप और वो भी सुनते चाइना रहे। को जवाब देने का दम नहीं आपने है। बोला, सलमान निजामी आपने बोला, सबने सुना चुपचाप। अब सुन लीजिए। हाँ, तो देखिए, इनकी बात तो मैंने कह दी कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि बता सके कांग्रेस के ही ये एक लीडर हैं, ये इनका हाल है। लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए मेरे हाथ में क्या है। आपने कहा क्यों ये डेलीगेशन आ रहा है। जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया रोहित जी, तो पाकिस्तान ने एक डॉजियर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में दे के कहा इस पे चर्चा होनी चाहिए। और वहां पे जो विश्व में और ताकतें हैं वो हमारी कूटनीति की वजह से, जो हमारा मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का, उसकी वजह से भारत के साथ खड़ी रही। और पाकिस्तान के कहने पे जो चीन समर्थन कर रहा था वो डिस्कशन नहीं हुआ। भारत की एक बड़ी विजय हुई। लेकिन दुख की बात यह है, इसी कागज में जो डॉजियर पाकिस्तान ने दिया, राहुल गांधी को कोट करते हुए कहा गया कि कश्मीर में मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र नष्ट हो गया। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का यही इसी तरह का एक वक्तव्य था। तो रोहित जी, जब अपने घर में सपोले हैं, आस्तीन के सांप यही हैं, तो हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है। लेकिन इन सपोलों को ठीक करना हमें आता है और इसीलिए यह जरूरी है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सच्चाई बाहर जाए और यह पता चले कि किसी के भी मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। दूसरी बात उठाई गई जो विपक्ष के नेता हैं, तो अमित शाह जी का बयान आप ही चला रहे थे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने खुद सुनाया, उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई भी नेता, अब हालात ऐसे सामान्य हैं, मजबूत हैं कि वहां जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी, जाने देते हैं और भड़काए नहीं। लेकिन वहां जाके अगर स्थिति देखना चाहे तो उसका स्वागत है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार मिसगर आपके पास आऊं उसके पहले जरा पीडीपी के सांसद मीर मोहम्मद फयाज, उन्होंने राज्यसभा में अपनी फेयरवेल स्पीच में कश्मीर के पूरे मामले को लेकर कुछ बातें कही थी। उसका एक हिस्सा सुनवाते हैं, फिर इफ्तिखार साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने, ये पीडीपी के सांसद हैं इफ्तिखार साहब, आपके दोस्त भी होंगे ये तो, क्योंकि जब कुर्ता फाड़ रहे थे आप पैरवी कर रहे थे बैठ के इनकी टीवी पर। आपने कहा कि देख लो ये हालत है, आज कुर्ते फाड़ने पड़ रहे हैं हमारे लोगों को अपने। जी जी रोहित जी, 30 सेकंड के लिए मुझे बोलने दीजिएगा मेहरबानी करके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। देखिए, पहले जो मुद्दा है उस पर दो बातें देश के खिलाफ कुछ ना बोलिएगा, मैं 45 सेकंड बोलने दूंगा बिना टोके टाके। बिल्कुल, देश के खिलाफ तो हमने कभी नहीं बोला। देश के खिलाफ जितना भी आज तक किया वो आज प्रूव हो रहा है, वो मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने तो इमरान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ा। हम बार बार कहते आए कि आप लोग इंटरनेशनल कर रहे हो जम्मू कश्मीर के मसले को, आप लोगों ने इमरान खान को मजबूत कर दिया। आज आप लोग इस पे पर्दादारी कर रहे हो। 370 को उस तरीके से हटाया कि इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया। जितना काम इमरान खान ने किया उससे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी ने किया, इसकी सरकार ने किया। आज पूरे विदेशी यहाँ बैठे हैं। अरे उनको हरियाणा ले जाओ ना,
बॉर्डर पे ले जाओ, उनको वहां पे दिखा दो वहां पे क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर चूंकि इंटरनेशनल मसला बन गया है और इसको बनाया है बीजेपी सरकार ने, इसमें आपकी भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी की भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, आज सुशील जी के मुंह से जो बातें सुनने को आई, मुझे आज यही लग रहा है कि हम कश्मीरी में बोलते हैं कृष्ण कृष्ण को युमन आप सारू, उसका मतलब हो गया छन्नी में जब पानी जमा किया जाता है वही इनकी हालत हो गई। इन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया था कि यही हमारे अन्नदाता है, यही हमें वहां ले जाएंगे। अरे नहीं साहब, अगर आपको कोई यहाँ पे लेगा, वो इंसानियत लेगा, वो दोस्ती लेगी, वो सेकुलरिज्म लेगा, वो कोई भी जो ये राइट विंग है, ऐसे देश नहीं चलता है। तीसरी बात जो आपने मुझे फयाज साहब का तकरीर सुनाया, देखिए ये राजनीतिक कंपल्शंस होते हैं। राजनीतिक कंपल्शन तो गुलाम नबी आजाद के मुंह से भी हमने ये सुनने को मिला कि मोदी साहब ने डेवलपमेंट किया। देखिए जम्मू कश्मीर में आज तक हमने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा। हमारा जो राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग 3-3 महीने बंद रहा इस सरकार में, जो वाहिद एक रास्ता हमें मुल्क के साथ जोड़ रहा है, 3-3 महीना हमारा बंद रहा, जो स्टेट टूरिज्म पे निर्भर करती है, जो स्टेट फ्रूट पे निर्भर करती है। 3-3, 4-4 महीना हमारा राष्ट्रीय मार्ग बंद रहा। इस सरकार में किस डेवलपमेंट की बात करते हैं हम? हमें मेडिकल कॉलेज दिए गए, आज तक मेडिकल कॉलेज की संग बुनियाद भी नहीं डाली गई। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं आप? आपने 11.21% जीडीपी बढ़ाने की बात करी, यहाँ पे बिल्कुल फेलियर हो गया सारा। किसकी बात कर रहे हैं आप? अभी बजट आया, बजट में कंक्रीट कुछ भी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था। गैस पाइप को क्या करना है भाई साहब? हमारी इतनी प्रॉब्लम्स है। हमें जॉब्स का आप बोल रहे कश्मीरी एक मिनट लास्ट में बताऊंगा, कश्मीरी पंडितों के जॉब्स, मोहम्मद फयाज को आपने खारिज कर दिया। आप कह रहे हैं रिटायरमेंट पे उनकी मजबूरी थी, गुलाम नबी की भी मजबूरी थी। आपकी क्या मजबूरी है ये आपने आज तक नहीं बताया। मैं जरा सुशील पंडित को ला रहा हूं चर्चा में, जिनको आप कह रहे थे छलनी है। लास्ट बात, कश्मीरी पंडितों के रोजगार की बात कर रहे हैं आप। जिन कश्मीरी पंडितों को रोजगार दे दिया, उनको रहने के लिए छत नहीं यहाँ पे, वो सर्दियों में कैसे? आप तो ना बोलिए, कम से कम आपके ऊपर ही आरोप है उनकी छत तोड़ देने का। आप किस मुंह से बोलते हैं बैठ के, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपके ऊपर आरोप है और आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, कहीं पीठ पीछे नहीं कह रहा। और 36 बार यहीं बैठ के आपके मुंह पर कह के गए यही सुशील पंडित कि जिस वक्त हमें निकाला जा रहा था, हमारी मां बहनों को मारा जा रहा था, बलात्कार किए जा रहे थे, तो आप लोगों के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। आज आप बैठ के इनके खैरख्वाह बनते हैं, जितने शर्म भी नहीं आती आपको? उससे ज्यादा परेशान हम आप उन्हीं से सुन लीजिए फिर सीधे। सुशील पंडित किया, इनके टेकर्स थे, हमारे टेकर्स। प्लीज आप यहां बैठ के मुझे सेकुलरिज्म मत पढ़ाइए, क्योंकि आपके सेकुलरिज्म की पोल मैंने यहां सैकड़ों बार खुलते देखी है। सुशील पंडित बताइए जरा। वो तो हमें भी पता है आप किस रुख जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। मैं किसी रुख नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूं आपके सामने और बैठा रहूंगा। क्या कश्मीरी मुसलमानों ने सफर नहीं किया? क्या डॉक्टर गुरु को मारा नहीं? सुशील पंडित को सुनिए ना, पता लगेगा किसने सफर किया किसने नहीं किया। और क्या आज 370 का हटना बेहतरी के लिए है या खराब होने के लिए? सरदार नहीं भागे। देखिए आपने कहा मुझे 30 सेकंड बोलने दो, मैंने 1 मिनट बिना रोक टोक के आपको बोलने दिया, सुना पूरा। इफ्तिखार मिसगार, आपने कहा 30 सेकंड बोलने दो। तो एक राजनीति कारण के तहत ही लोग भाग गए, अदरवाइज मुझे बताएं सिख क्यों नहीं भाग गए? सिख तो हमारे साथ बैठे, बौद्ध हमारे साथ बैठे, क्रिश्चियन हमारे साथ बैठे। इफ्तिखार जी कितने कितने बैठे हैं जरा गिन के आइए उंगली पे, बाहर जाइए सामने से गिन के आइए उंगली पे कितने कितने हैं, उसके बाद बताइएगा मुझे। सुशील पंडित बोलिए। हमारा बीडीसी सरदार आप सुन लीजिए दूसरे को भी। सुशील पंडित बोलिए। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों को, सलमान निज़ामी जी को, इफ्तिखार मिसगर जी को भी सुन रहा था। देखिए हमारी इस हिंदू समुदाय की जो कश्मीर घाटी से निष्कासित किया गया हिंसक एक पूरे अभियान चलाकर, उसकी यही त्रासदी है। हम 2 पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। एक तरफ है जिहाद, जिसकी पैरवी करने वाले ये 2 शख्स आज आपके पैनल में हैं, और दूसरी तरफ है उसी जिहाद से आंखें चुराने वाले, उस पर लीपापोती करने वाले, उनका दिल जीतने के लिए दोहरे हुए जाने वाले लोग, जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थी। तो इन 2 पाटन के बीच में हम पिस रहे हैं, फंस रहे हैं, क्योंकि हमारे बूते किसी को सत्ता दिलाना या किसी को चुनाव में हराना नहीं है, क्योंकि हमने बंदूक नहीं उठाई। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी कह लीजिए, हमसे पाप कर लीजिए कह दीजिए, हमसे गलती हो गई है कह लीजिए, कुछ भी इसको नाम दें, लेकिन हमारा इशू बन जाता है।
हमारा मुद्दा बन जाता है चुनाव। हम बहस में आ जाते हैं कि कहीं पर सिखों का कत्लेआम हो, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हो, तो वो एक काउंटरवेट बन जाता है किसी को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देने और किसी से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट छीनने का। लेकिन धरातल पर उसके लिए कोई काम हो, कोई नीति बने, कोई प्रस्ताव बने, अभी तक इस सरकार के पास हमको लौटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सुशील जी, एक विज्ञापन देख रहा हूं, हमारे खिलाफ एक विज्ञापन देख रहा हूं मैं। सुशील जी, थोड़ा रोक रहा हूं आपको ये बताते हुए कि ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक विज्ञापन देख रहा हूं मैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदलती सरकार, कश्मीरी पंडित का संरक्षण, राहत कार्डधारी 40,000 कश्मीरी पंडित परिवार को हर महीने 13,000, 221 लाख परिवारों को पीएम जय के तहत मुफ्त इलाज और 2022 तक 5,000 नौकरियां और 10,000 स्वरोजगार के अवसर। कश्मीर मसले पर सरकार अक्सर इसलिए निशाने पर रहती है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया, लेकिन मोदी सरकार की दलील है सही वक्त आने पर उसे दोबारा राज्य बनाएंगे। पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दोहराया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर दिया जाएगा। आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन वो उपयुक्त समय कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। और गौरव भाटिया, वो उपयुक्त समय आने के लिए क्या विदेशी डेलीगेशन से सर्टिफाई कराना होगा पहले? रोहित जी, अभी तक जो चर्चा हुई, मैं जरा उस पर एक दो टिप्पणी करके आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। सबसे पहले देखिए, पीडीपी का जो चरित्र रहा है, हमने देखा, उन्होंने कहा था कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, महबूबा मुफ्ती ने। मैं तो कहूंगा आप कभी तिरंगा मत उठाइएगा, क्योंकि हमारा तिरंगा मैला हो जाएगा आपके हाथों से अगर वो उठेगा तो। और उन्होंने कहा मैं कभी चुनाव ही नहीं लड़ूंगी जब तक बहाल नहीं होगा। तो ये भी स्पष्ट है कि अब अनुच्छेद 370 बहाल होने वाला नहीं है। ये वो भारत है जहां पे एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी गई है। आपने मुझसे कहा अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट, मैं फिर कहूंगा, मूल अधिकारों की जब बात आती है ना, तो ये आवश्यक है कि विश्व जगत में भी सबको पता हो कि यहां मूल अधिकारों का हनन नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व में कोई भी नागरिक हो, सबसे ज्यादा अगर मूल अधिकार हो और स्वतंत्रता है तो वो भारत में है। तीसरी बात देखिए, जब हम विदेशी डेलीगेशन लाते हैं तो जो दुष्प्रचार होता है हमारे देश के खिलाफ, पाकिस्तान भी करता है, तो उनके लिए भी एक आज बड़ा सबक है कि देखिए, भारत ने तो एक विदेशी डेलीगेशन को बुलाया, अपनी स्थिति दिखाई है, क्योंकि सच्चाई छुपाने से छुपेगी नहीं और सच्चाई बाहर आनी चाहिए। लेकिन बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत का विपक्ष हो, जो कुंठित मानसिकता रखता है और नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है। चौथी चीज, इन्होंने कहा विदेशीकरण किया जा रहा है। याद करिए रोहित जी, जब अनुच्छेद 370 पे चर्चा हो रही थी, अधीर रंजन चौधरी जी ने खड़े होकर क्या कहा था? उन्होंने कहा था आप चर्चा कैसे कर सकते हैं, ये मामला तो यूएन में लंबित है, जो चाचा नेहरू छोड़ के गए थे विरासत। तब क्या विदेशीकरण नहीं हुआ था? तब इन्हें याद नहीं आया था? और जो बात आपने कही, मैं कहूं विकास पे सबसे लंबी टनल जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, कहां बनी? कश्मीर में बनी। आप बताइए, 1500 करोड़ रुपए सीधे अकाउंट अरे क्या बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी का प्रोजेक्ट है वो कांग्रेस और अच्छा, मैं आपकी बात पूरी कर लूं, बहुत लाभ हो जाती है। सुनिए, अभी 3-4 चीज आपने नाम बदल दिया, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के भाई साहब देखिए, आग लग गई, आग लग गई, कल जम्मू कश्मीर को भी श्यामा प्रसाद आग लग गई। अरे क्या हो गया? अच्छा है, तो है बस 1500 करोड़ रुपए सीधे अकाउंट में दिए गए पंचायतों को, जिससे वहां विकास हो। 50,000 ऐसे परिवार है रोहित जी जिनको स्वास्थ्य बीमा योजना मैं जवाब देना चाहता हूं। 10,000 ऐसे युवा है जिनको रोजगार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, IIT आया जम्मू में, इनको परेशानी होती है, कहेंगे कहाँ है। अरे भैया, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, अपने भारत की बात कर रहे हैं। वहां का प्रोपेगेंडा छोड़िए। जो विकास जम्मू एंड कश्मीर में अब हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था। लद्दाख का जो सौतेला व्यवहार आपका था, वहां विकास कब आया? जीरो विकास। भारत की सरकार ने सुनिश्चित किया। ठीक है, सलमान जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जीरो विकास। सलमान जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जीरो तो राहुल गांधी है भैया। देखिए, मैं बोलना चाहता हूं, वो आए तो कैसे आए? अपनों को कैद करके डल की सैर करने आए।
अब गौरव भाटिया जी यहाँ बहुत बहुत फेंक रहे हैं, इनको तो फेंकने की आदत है, जो काम कांग्रेस ने किए वही गिनवा रहे हैं। मैं लॉजिकल बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है, मैं कह रहा हूं अगर उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होता तो आज वो तो चुनाव में लोग कैसे निकल आए बताइए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, वो आपके खिलाफ वोट पड़ा ना, आपको हारना पड़ा वहां, भारत से नफरत करने वाले सपोले टीडीसी में आज आप वहां के मेंबरों को खरीद रहे, वहां के मेंबरों को खरीद रहे हैं आप, यही आपकी असलियत है। आप इलेक्शन हार गए और मेंबरों को खरीद रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपने 2 सालों में कितनी नौकरियां दी जम्मू कश्मीर में, कितने आपने प्रोजेक्ट बनाए? आपने 2 सालों में हमारे पाकिस्तान ने जो बारूद भर दिया आपके कान में वो निकाली। रोहित जी, मैंने आपको बताया 10,000 युवाओं को रोजगार मिला। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी ने बात कही है, आगे और मेरी बात मुझे बीच में रख ली, मेरी बात सुनिए, नहीं तो आप लेट मी कंप्लीट। सलमान जी मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, लेट मी कंप्लीट, मेरा एक सवाल है सलमान भाई, सलमान मेरा एक सवाल है, सुनेंगे सवाल तो मैं बी इंटरप्टेड मिस्टर सलमान निजामी पप्पू के This time I did not interrupt you. You should have the. You should have. भारत से अरे अच्छा लगेगा आवाज डाउन वाले तेरा मुंह काला, अच्छा लगेगा, इनको दर्द होता है, इनके जख्मों में जब नमक छिड़कते हैं बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक सेकंड, बहुत अच्छा लगता है। एक सेकंड अनुच्छेद 370 कहते थे ना, हटा के दिखाओ प्लीज। गौरव जी अब बात उससे आगे की है, उसका क्रेडिट आपको मिल रहा है कि आपने हटाया, लेकिन मसला ये है उसके हटने के बाद जो बातें आपने कही कि ये सब होंगी, क्या वो हो रही हैं? चाइना को पीछे करो ना। गौरव जी आपने सारे आपने 4 बिंदु रखे थे, चारों रखे, सबने सुने। अब जरा सलमान से मुझे सवाल पूछिए प्लीज गौरव जी, प्लीज गौरव जी, हाँ 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना, तुम्हारी तरह 6 इंच की छाती। फिर आप लोग ही लड़ लीजिए, आप लोग लड़ लीजिए, देख ले देश की जनता की भाई ये क्या राजनीति है। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, इन्होंने कहा भारत से नफरत करते हैं, अलग देश बनाना है, ऐसे गद्दारों को टीवी पे मत बुलाइए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जो गद्दार हो आप, मैं कह रहा हूँ अगर आप भारत के खिलाफ एक शब्द बोलोगे, अरे तुम लोगों में तो इतना साहस नहीं है कि कह सको कांग्रेस पार्टी में हो। के साथ तो गले, तुम्हारी इज्जत क्या है पार्टी में बताओ? साथ तो गले आप मिले, तुमने बोला था ना, तुमने बोला था अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा दिया। हिम्मत है तुम वापस आके दिखाओ। पाकिस्तान क्या मिला? वहां चुनाव हुए शांति, जिन हाथों में तुम पत्थर देते थे वहां आज किताबें हैं, कंप्यूटर है। हमारी सेना ने दिखाया कितनी वीर है, तभी तुम्हारी छाती में सांप लौट रहे हैं सपोले आस्तीन के साथ। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इफ्तिखार मिसगर के पास। इफ्तिखार मिसगर, आस्तीन के सांप है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने 2 आंकड़ों के साथ की, पता नहीं आपने सुने कि नहीं सुने, दोबारा बता देता हूँ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, भारत उन 10 देशों में है जहां आतंकवाद से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। क्यों आई है आप जानते हैं? आतंकवादी घटनाओं से जो आर्थिक नुकसान होता था वो 16% घटा। क्यों घटा आप जानते हैं, फिर भी कहेंगे कि कुछ हासिल नहीं है। देखिए रोहित जी, हम भी चाहेंगे, पूरा हर एक देशवासी चाहेगा कि आतंकवाद का नामो निशान ना रहे कहीं पे, लेकिन जितना भी ये कमी पीशी हो गई, ये तो वहां से भी हो गई, यहाँ से भी हो गई, कोविड की वजह से, कहीं पे कोविड की वजह से। बाकी जो भी हमारी जो हमारी इंटरनेशनल नीति है वो तो खराब है। आप देखिए हर दिन गोलाबारी। इफ्तिखार साहब देखिए, आपकी वैचारिक कुछ बाध्यता हो सकती है, मैं मानता हूं उसको, नहीं कोई बात नहीं, उसको इतना रखते हुए मैं आपको एक पढ़ा लिखा आदमी भी मानता हूं। आप कह रहे हैं कोविड की वजह से आतंकवादी नहीं आ रहे थे। सर जिसको मारने आना है वो एक मौत की वजह से दूसरा कारण थोड़ी छोड़ देगा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बॉर्डर पे शेलिंग बंद हुई एक दिन? कितनी परसेंटेज बढ़ी बॉर्डर? अगर शेलिंग बंद नहीं हुई तो आतंकवादी कोविड की वजह से क्यों बंद हो गए? फिर ये बताइए ना, जो आप लॉजिक दे रहे थे मुझे अभी कि कोविड की वजह से आतंकवादी कम हो गए। आप लोग गलत फिगर्स दे रहे हैं, अच्छा ये अच्छा है, मतलब ना खाता ना बही, जो आप कहते हैं वही सही। मिसलीड कर रहे हैं आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे सरकार। अरे भाई जो सेना बता रही है हम बता रहे हैं सामने, सेना बता रही है आए दिन कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं, कितने लोग छोड़ रहे हैं आतंक का रास्ता, अपने माँ बाप के पास घर वापस आ रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में हालत वैसी होती तो आज यहाँ पे एक बीडीसी जिसने कल इलेक्शन लड़ा उसको 5-5 पुलिस वालों के घेरे में नहीं रहना होता, अगर हालत सुधर गए होते। अगर आपके फिगर्स में मान के बैठूं तो यहाँ पे
फिर बंकर इतने नहीं होते, फिर आपने सिक्योरिटी यहाँ पे कम क्यों नहीं करी, जितनी फौज यहाँ पे उसकी कटौती क्यों नहीं हुई। ये गिनवाने की बात है, इनको गिनाते रहिए, सरकार इनको गिनाती रहेगी, अपने दिल को सुकून मिलता है। ऑल इज वेल बट ऑल इज नॉट वेल। हमने पहले दिन भी बोला, जितना मसला जम्मू कश्मीर का नहीं था उतना इस सरकार ने बनाया 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनएथिकली हटाने से। मैं इस पे सुशील पंडित से कमेंट ले रहा हूं। किसी भी छोटे आपकी बात पे सुशील पंडित से कमेंट ले रहा हूं। आपकी बात पे कमेंट ले रहा हूं। सुशील पंडित, इनके हिसाब से तो 370 में ही बेहतर था, 370 हटने के बाद कुछ बेहतर नहीं हुआ। जी रोहित जी, वो हिंदी में कहावत है सावन का अंधा, मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, जमाते इस्लामी का बंदा। इनको हरा ही हरा दिखता है। इनको आप लाख आंकड़े दिखाइए, आप इनको लाख बही दिखाइए, लाख खाते दिखाइए, ये मानने को तैयार नहीं होंगे। कश्मीरी में कहते हैं कॉकरस को नहीं जंग। आप मुर्गी की दोनों टांगे दिखा दीजिए, ये कहेंगे नहीं मुझे एक ही दिख रही है। तो इनके साथ बहस में उलझना मुनासिब नहीं है। फिर आप वापस इशू ये है, फिर आपको सरकार इशू ये है, अगर यहाँ हालात ठीक है, अगर इस इशू मंगल है तो आप वापस आते। हाँ, नहीं, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे हुजूर, और मैं बताता हूँ कैसे वापस आएंगे इंशाल्लाह, और क्या क्या हिसाब करने वापस आएंगे। ये मैं बिल्कुल वसूख से पास कहता आएंगे। हूं, उसमें सुशील तो पंडित नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ ये है रोहित जी, प्रॉब्लम ये है तो दीजिए, वापस आने के बाद कश्मीर उसमें पानन कश्मीर वाले नहीं होंगे। इफ्तिखार भाई बोलने तो दीजिए, वापस आना तो दूर की बात है, पहले बोलने नहीं दे रहे आपको। हमारे कश्मीरी पंडित भाई होंगे। अरे बोलने तो दीजिए, फिर भाई है तो बोलने दीजिए, वो ये सुन तो रहे थे बोलने ना भी आपकी नहीं बात। देंगे। आप भी सुन ये लीजिए। तो हमारे पीछे चाबुक लगा के बैठे कौन से भाई। इन्होंने तो बर्बाद कर बहुत दिया। गौर तो से लीजिए। सुन उन्होंने तो घर अरे सुन तो लीजिए जाके महाराज, हमें इनको अब रेप समय किया। जा रहा है। पंडितों को कह रहे हैं कि इफ्तिखार साहब उनका समय खा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, गलत बात है। अपने साथ ये नहीं, गलत बात है इफ्तिखार भाई, आप उनका समय खा रहे हैं। सावन के अंधे और जमाते इस्लामी के बंदे, बेटू को नहीं छोड़ा। सावन के अंधे और जमाते इस्लामी के बंदे को सब हरा ही हरा दिखता है। ये हरा ही हरा देखने वाले हैं, समय इनको खत्म हो और रहा है। कोई सच्चाई नजर नहीं समय आएगी। खत्म हो रहा है, लेकिन यह भी देखने की बात होगी कि जब यह दौरा खत्म होता है विदेशी राजनयिकों का, सरकार क्या सामने आकर बताती है, क्यों करवाया था, क्या कुछ हासिल किया इस दौरे से और क्या संदेश दिया दुनिया को। तो दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा, क्या कश्मीर में राजनयिकों का दौरा 370 के खात्मे की सफलता पर मुहर है? आपके जो जवाब हमें मिले, 82% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 18% लोगों को लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोलूंगा अंजना के साथ। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।